हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत बहुत अच्छी चल रही होगी गाइस। देखिए, आप सभी को जैसा कि पता है डेली वोकैब सीरीज चल रही है। आज की वोकैब सीरीज में हम लोग करने जा रहे हैं डे 13 का नेक्स्ट रूट वर्ड। ठीक है गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जिन्होंने भी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। गाइस, मैंने आपको पहले भी बताया और फिर एक बार बता देता हूँ, ये जो आप वीडियो कर रहे हैं ना, ये वीडियो पूरे यूट्यूब में आपको किसी ने नहीं कराया। रूट वर्ड में ये नहीं कहता किसी ने कराए हैं, नहीं कराए हैं, कराए हैं पर लेकिन एक रूट वर्ड के कितने वर्ड बन सकते हैं ये कंप्लीट किसी ने डिटेल में नहीं बताया है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ को कराया जाए, क्योंकि अभी तक ऐसा किसी ने नहीं कराया। इसलिए आप सभी लोग अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करिए और आप लोग खुद भी इसको कंप्लीट करिए। आपका बहुत एग्जाम में फ़ायदा होगा। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि बहुत सारे नए वर्ड आ जाते हैं, हमने तो कभी पढ़े नहीं होते, वो इसलिए तो होता है क्योंकि हम एक वर्ड के 2 या 3 वर्ड ही पढ़कर जाते हैं और बाकी वर्ड छोड़ जाते हैं। तो अगर एग्जामिनर वहाँ से वर्ड पूछ लेगा तो फिर वही आपको नया लगेगा। तो इसलिए कहता हूँ आप कंप्लीट प्रिपरेशन करिए। ठीक है, मेरे इंग्लिश में 50 में से 50 ऐसे ही नहीं आए हैं, मैंने कंप्लीट प्रिपरेशन करी है। वोकैब को भी एक सिस्टमेटिक तरीके से करना होता है, तब वोकैब इंप्रूव होती है और तब आप वोकैबलरी में अच्छे मार्क्स मतलब गेन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इस चीज़ को थोड़ा सा मजाक में मत मान के चलिए, इस चीज़ को थोड़ा सीरियस लीजिए और इस सीरीज को कंटिन्यू होकर फॉलो करिए। आपको बहुत फायदा होगा, आपकी इंग्लिश का डर भी खत्म होगा और वोकैबलरी का तो डर खत्म हो ही जाएगा और आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि पहला वर्ड है, आज हम जो रूट वर्ड सीखेंगे वो लोकवा, लोक और लोक। इसका मतलब स्पीक या टॉक होता है। ठीक है, स्पीक यानी बोलना, टॉक मीन बातचीत करना, ये सब चीजें। ठीक है, जैसे पहला वर्ड है लोक्वेसियस, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। लोक्वेसियस बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ऑफ टॉकिंग ए लॉट, लोक्वेसियस किसको बोलते हैं? गैरुलस भी इसको बोलते हैं। गैरुलस एक मीनिंग है, मतलब एक वर्ड है गैरुलस, गैरुलस भी मीनिंग होता है। हाँ, लोक्वेसियस का मीनिंग क्या बताया मैंने? ऑफ टेकिंग ए लॉट, यानी बहुत ज्यादा बातचीत करना। इसका एक वर्ड मीनिंग होता है गैरुलस भी होता है, इसका मीनिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया, गैरुलस या टोकेटिव भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है गाइस, ये लोक्वेसियस का मीनिंग होता है। लोकवा जहां भी आएगा यानी वहां का मतलब क्या है? स्पीक या टॉक करना। जहां भी आपको लोकवा दिखाई दे, लोकवा दिखाई दे, लोक दिखाई दे, ये सब चीजें अगर कहीं भी दिखाई दे तो यानी इसका मतलब होता है स्पीक करना। मैंने कहा ना कि जैसे ही आप रूट वर्ड पे कमांड कर जाएंगे ना, तो रूट वर्ड को देखते ही आपको ध्यान आ जाएगा कि अच्छा इसका मीनिंग ये होता है। इससे आप ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं, आपको मतलब वर्ड को देखते ही पता चल जाएगा। ठीक है ना, इसलिए रूट वर्ड बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। इसलिए रूट वर्ड से अगर बहुत सारे वोकैबुलरी याद करी जा सकती है। ठीक है, एक निमोनिक टेक्निक होती है, उसको भी मैं धीरे धीरे आगे डिस्कस करूंगा जब ये रूट वर्ड अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन रूट वर्ड से भी बहुत सारी वोकैबुलरी कंप्लीट करी जा सकती है, पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए अगर। समझ रहे हैं आप? इसलिए इन वोकैबुलरी, ये वोकैबुलरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको फॉलो करते रहिए। ठीक है, जब आप धीरे धीरे सारी क्लासेस कर लेंगे ना, तब आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा और खुद ही पता चल जाएगा कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए पहला वर्ड पढ़ा लोक्वेसियस, यानी जो बहुत ज्यादा बातचीत करता है, इसको गैरुलस भी बोलते हैं, टोकेटिव भी बोलते हैं। दूसरा है सोलिलोक्वी। सोलिलोक्वी मतलब होता है ए टॉकिंग बाय वन सेल्फ, खुद से ही बात करना या स्वयं के बारे में ही बातचीत करना, तो उसको बोलते हैं सोलिलोक्वी। पोलिलोक्वी का मतलब होता है फॉर्मल टॉकिंग। फॉर्मल यानी नॉर्मल बातचीत करना, ऐसी फॉर्मल वे में बातचीत करना। ठीक है गाइस, फिर होता है बैंडिलोक्वेंट, ये भी कई बार आ चुका। सर्कमलोक्वेशन कई बार आ चुका, सोलिलोक्वी आ चुका एग्जाम में, सब आए हुए हैं। जो एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं वो भी करके जाने होते हैं हमें एग्जाम में, यही तो हम गलती करते हैं। ठीक है, उन वर्ड को भी अगर आप करके जाएंगे तो वो नया वर्ड अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो आपको एग्जाम में नया नहीं लगेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो बैंडिलोक्वेंट का मतलब क्या हो जाएगा? टॉकिंग इन ए स्वीट वॉइस, जो बहुत मीठी आवाज में बात करता हो, यानी जिसको मतलब बात करते हुए जो बहुत मीठा बोलता हो, बहुत अच्छे से बोलता हो, बहुत स्वीट वॉइस में बोलता हो, तो उसको क्या बोलते हैं? बैंडिलोक्वेंट। सर्कमलोक्वेशन का मतलब देखो, सर्कम आ गया, सर्कम का मतलब सर्कल, यानी ऑफ टॉकिंग राउंड एंड राउंड इन सर्कल्स, यानी जो घुमा घुमा कर बातचीत करता हो, यानी सीधा डायरेक्ट नहीं बोलता, उसको घुमा घुमा कर बोलता हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सर्कमलोक्वेशन। कोलिलोक्विज्म का मतलब क्या हो जाएगा? ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन एन फॉर्मल टॉक। ये वाला 6 वाला और ये दोनों सेम एक ही वर्ड है, या कोलिलोक्वी बोल दो या कोलिलोक्विज्म बोल दो। ए वर्ड दैट, वो वर्ड यूज करना जो एक फॉर्मल टॉक जिसको बोलते हैं, नॉर्मल बातचीत। कोलिलोक्वियम का मतलब क्या हो जाएगा? एक कन्वर्सेशन और टॉक, किसी से कन्वर्सेशन करना, किसी टॉपिक को लेकर या उससे बातचीत करना।
इलोक्वेशन का मीनिंग क्या हो जाएगा? द आर्ट ऑफ स्पीकिंग एंड टॉकिंग, यानी आर्ट यानी कला होना, उसमें बोलचाल की कला होना, बातचीत करने की कला होना, बोलने की कला होना। इसकी भी एक कला होती है, इसकी भी एक आर्ट होती है। हर किसी को नहीं आता बोलना। बहुत लोग नॉर्मल भाषा में भी बोलते हैं, बहुत लोग अपने गांव की लोकल लैंग्वेज यूज करते हैं। तो इसमें भी अलग अलग भाषाएं होती हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं उसमें वो कला होती है बातचीत करने की, तो उसको बोलते हैं द आर्ट ऑफ स्पीकिंग टॉक। ठीक है, इलोक्वेशन का मीनिंग। इलोक्वेंट का मतलब क्या हो जाएगा? वन हु टॉक्स फ्लुएंटली। फ्लुएंटली का मतलब जो फ्लो में बोलता हो, बिल्कुल बिना अटके बिना रुके, उसको बोलते हैं वन हु टॉक्स फ्लुएंटली, जो फ्लुएंटली बोलता हो। ग्रैंडिलोक्वेंट भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसका मतलब होता है वन हु टॉक्स पोम्पेसवली, भड़कीलेपन से, यानी कोई चीज मतलब बहुत ज्यादा भड़कीलेपन से करना, बातचीत करना, यानी अपनी बातों में इस तरीके से मतलब बोलना जो दूसरे को ऐसा लगे कि मुझे मतलब टोंट मार रहा है, या मेरे साथ गलत बातचीत कर रहा है, या किसी के बारे में भड़काने वाली बात करना, उसको बोलते हैं ग्रैंडिलोक्वेंट। इंटरलोक्यूशन का मीनिंग क्या हो जाएगा? ए डायलॉग और ए टॉक। आपने देखा ना, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बीच बीच में डायलॉग मारते रहते हैं, किसी चीज को लेकर डायलॉग कर देंगे, फिर उसको बातचीत करते रहेंगे, तो उसको बोलते हैं इंटरलोक्वेशन। ए डायलॉग और ए टॉक, बातचीत भी करना, बीच बीच में डायलॉग भी यूज कर देना किसी चीज को लेकर। कहते हैं ना, बीच में कहावत वगैरह बोल देते हैं कि ये अच्छा वो ऐसा था, इसके दिन चौगने रात चौगनी हो गई, इस तरीके से बीच बीच में डायलॉग बोल देना। ठीक है ना। ये होता है लोनक्विलोक्वेंस का मतलब क्या हो जाएगा? टॉकिंग लेंथली। लेंथली का मतलब होता है बड़ी, यानी बहुत ज्यादा लंबी बातचीत करना, तो उसको बोलते हैं लोनक्विलोक्वेंस बोलते हैं उसको। लोक्विटर का मीनिंग क्या हो जाएगा? ए नोट दैट कैरेक्टर इज टू टॉक। किसी के कैरेक्टर के बारे में नोट करना और उसके बारे में बातचीत करना, नोटिस करके बातचीत करना। ओमनीलोक्वेंस का मतलब क्या हो जाएगा? देखो, ओमनी का मतलब होता है सर्वव्यापी, यानी जो सब कुछ जानता हो, तो यानी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, यानी जो सबके बारे में बातचीत करता हो। एवरीथिंग कुछ भी हो, सब किसी के बारे में भी उससे बातचीत कर लो, यानी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, यानी ओमनीलोक्वेंस हो जाएगा। पेनिलोक्वेंस का मतलब क्या हो जाएगा? टॉकिंग एक्सेसिवली। एक्सेसिवली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, यानी बहुत ज्यादा बातचीत करने वाला, तो उसको बोलते हैं पेनिलोक्वेंस। ठीक है। सोमनीलोक्वेंस का मतलब क्या होता है? देखो, सोमना हमने पढ़ा था। सोमना का मतलब क्या होता है? स्लीप। ये वर्ड हम कर चुके हैं। तो सोमना का मतलब स्लीप होता है, तो टॉकिंग इन वन स्लीप, यानी सपने में, या सपने में नहीं, सोते हुए बातचीत करना, तो उसको बोलेंगे सोमनीलोक्वेंस। उसके बाद आता है वेंट्रीलोक्विज्म, टॉकिंग विद इनर वॉइस नॉट मूविंग द लिप्स। इनर वॉइस यानी अंदर ही अंदर बातचीत करना, यानी हम कई बार अपने अंदर ही अंदर बातचीत किसी के बारे में सोचते रहते हैं ना, अंदर ही अंदर टॉक करते रहते हैं, लेकिन होठ से नहीं बोलते, मतलब मुंह नहीं बोलता, लेकिन हम बोलते रहते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं वेंट्रीलोक्विज्म बोलते हैं। ओब्लीलोक्वी का मतलब क्या हो जाएगा? किसी को ब्लेम करना, किसी को गाली देना, किसी के साथ गलत व्यवहार करना, मतलब गाली देकर बोलना, एब्यूज भाषा का यूज करना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ओब्लीलोक्वी। ठीक है गाइस, ये इसके 18 वर्ड थे। जितने भी वर्ड इससे पॉसिबल हो पाए, मैंने सारे वर्ड यहां पर आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड कराने की कोशिश करी है। आई होप ये सारे वर्ड आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, एक बार आप वीडियो को रिवाइज कर लेना अच्छे से। ठीक है, और इनके नोट्स बनाते चलो और इनको नोट करते चलो। आप देखेंगे कुछ समय में ही आपके इतने वर्ड मतलब तैयार हो गए कि आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, और ये एक सीक्वेंस आपके दिमाग में हमेशा रहेगी, और जब भी आपको कोई भी रूट वर्ड याद आएगा तो उससे रिलेटेड वर्ड ऑटोमेटिक याद आ जाएंगे। ठीक है, तो यही होता है तरीका रूट वर्ड से पढ़ने का, क्योंकि आपके तुरंत याद आ जाएगा सोलिलोक्वी, कोलिलोक्वी, बैंडिलोक्वेंट, सर्कमलोक्वेंस, कोलिलोक्विज्म, इलोक्वेशन, पेनिलोक्वेंस, ओमनीलोक, ये सब चीजें रिवाइज हो जाएंगी। और इसके लिए आपको क्यूज मिलेगी वहां पे अच्छे से, और आपने अपना इसको बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करते रहना, बहुत आसानी से इंप्रूव हो जाएगी। मोस्टली उन एस्पिरेंट के लिए जो हिंदी मीडियम से हैं, ठीक है, उनके लिए भी बहुत ज्यादा फायदा रहेगा, चाहे हिंदी से चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, दोनों के लिए बहुत फायदा है। यानी कुल मिलाकर यह है कि वोकैबुलरी आपकी बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है गाइस, रेगुलर फॉलो करते रहिए, और जिन्होंने भी अब तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे हम लोग मतलब एग्जाम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिलती रहती है। दूसरा, आप मेरे से बातचीत कर सकते हैं। दूसरा, तीसरा, और वहाँ पे लाइव सेशन भी होता रहता है जिसमें आप मेरे से डायरेक्ट कुछ भी डाउट, आपके स्टडी रिलेटेड मेरे से डाउट आप पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस, वीडियो आपको कैसा लगता है, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दिया करें, और आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं। मुझे पता रहता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, इसलिए कमेंट जरूर कर दिया करें वीडियो कैसा लगता है, आपका क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या आपका वोकैबुलरी में इंप्रूवमेंट हुआ,
आपको कैसा तरीका लगता है पढ़ने का, ये पढ़ाने का, वो सब चीज़ें आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। ठीक है, कुछ भी इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।